आपके पास माइक है, उसके अंदर राहु है, आप बोल रहे हैं, उसके अंदर बुध है। आप पिता से बहुत प्रेम करते हैं तो आपका सूर्य अच्छा है। आप यदि अपने कर्मचारियों से बहुत प्रेम करते हैं और उनको समय पर सैलरी देते हैं, आपका शनि बहुत अच्छा है। कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो आपका बुध बहुत अच्छा है, और बिना बुध के आप कंप्यूटर पे काम कर ही नहीं सकते हैं। इस पूरी सृष्टि में वास्तु है। वास्तु क्या है? 9 ग्रह, 5 तत्व। जैसे आपने बताया ये राहु का स्थान है, उसी तरह हमारे हाथ में हर जगह एक स्थान एक ग्रह का होगा। कहीं सूर्य होंगे, कहीं चंद्रमा होंगे, कहीं मंगल होगा, कहीं बुध होगा। तो ऐसे भी कौन से पोजीशन से किसको कहाँ समझा जाए? अच्छा, देखो, हमारी कुंडली में सबसे ज्यादा जो महत्व रखते हैं वो 9 ग्रह रखते हैं। हमारी हस्तरेखा में सबसे ज्यादा जो महत्व रखते हैं वो 9 ग्रह रखते हैं। 9 ग्रह से इतर कुछ भी नहीं है इस सृष्टि में। आपके पास माइक है, उसके अंदर राहु है, आप बोल रहे हैं, उसके अंदर बुध है। अच्छा, आपके अंदर अच्छी चमक है तो उसके अंदर सूर्य है, और आप यदि देखने में कोमल है तो आपके अंदर शुक्र है। आप भाई से प्रेम करते हैं तो आपका मंगल स्ट्रॉन्ग है। आप भाई से नफरत करते हैं तो आपका मंगल खराब है। आप पिता से बहुत प्रेम करते हैं तो आपका सूर्य अच्छा है। आप यदि अपने कर्मचारियों से बहुत प्रेम करते हैं और उनको समय पर सैलरी देते हैं, आपका शनि बहुत अच्छा है। और यदि आपको शनि अच्छा करना है तो उनको और अच्छी सैलरी दीजिए, उनका और प्रोग्रेस कीजिए। आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो आपका बुद्ध बहुत अच्छा है, और बिना बुद्ध के आप कंप्यूटर पे काम कर ही नहीं सकते हैं। आजकल आप देखना, ये सारा गतिविधि चैन की तरह चलती है। इस पूरी सृष्टि में वास्तु है। वास्तु क्या है? 9 ग्रह, 5 तत्व। पामिस्ट्री क्या है? 9 ग्रह, रेखाएं, पर्वत। हस्तरेखा के बाद अगर आप देखेंगे जो अपनी ज्योतिष है, कुंडली विज्ञान, वो क्या है? 9 ग्रह। आप कुछ भी ले आओ, ओरा ले लो, कुछ भी, किसी भी चीज को आप लो, उसके अंदर पंच तत्व होगा या 9 ग्रह होगा। पंच तत्व के 9 ग्रह के अंदर ही पंच तत्व आते हैं। जैसे किसी में जल तत्व है, चंद्रमा जल तत्व, ऐसे किसी में अग्नि तत्व है, मंगल अग्नि तत्व, सूर्य अग्नि तत्व, किसी में पृथ्वी तत्व है, मंगल में पृथ्वी तत्व भी है, भूमि पुत्र मंगल। तो 9 ग्रह से इतर कुछ भी नहीं है इस सृष्टि में। लोग ऐसे ही दुनिया भर के भ्रामक चीजें फैलाते हैं। भाई 9 ग्रह को पढ़ लो, कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। 9 ग्रह मात्र ऐसे हैं, 9 ग्रहों पर जिसकी कमांड हो गई वो ज्योतिष में राज करेगा और इस संसार में भी राज करेगा। क्योंकि बड़े बड़े पॉलिटिक्स में कोई भी व्यक्ति हो, बिना सूर्य के, बिना बृहस्पति के जा ही नहीं सकता। अंबानी हो ही नहीं सकता अगर व्यापार में उसका बुद्ध अच्छा नहीं है। बोलने वाला बड़ा भाषण दे नहीं सकता जब तक बुद्ध अच्छा नहीं है। व्यवहार अच्छा हो ही नहीं सकता जब तक बुद्ध अच्छा नहीं है। और वर्तमान समय में बुद्ध को ही अच्छा करने की आवश्यकता है। पैसा सबको चाहिए, पैसा हमें भी चाहिए, पैसा आपको भी चाहिए, क्योंकि मनी के कुछ नहीं है। अब संसार बदल गया। पहले उपकारों पे चलता था, परोपकार पे चलता था, सत्य पे चलता था, अब पैसे पे चलता है। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि पैसा सभी कुछ है। जब हॉस्पिटल में जाकर आदमी शांति से बैठता है तो उसे भगवान याद आते हैं, लेकिन वहां भी पैसा नहीं है तो कोई सुनेगा। हॉस्पिटल में पैसा नहीं है तो कोई सुनेगा, मंदिर में नहीं सुनेगा। बस वीआईपी दर्शन एकदम कर सकते हैं। अब तो इसलिए पैसा चाहिए तो बुद्ध को मजबूत करना है, और बुद्ध मजबूत जब ही हो सकता है जब वाणी पर आपका कंट्रोल हो। ये नहीं किसी को अपशब्द बोल रहे हैं, अपनी पत्नी को अपशब्द बोल रहा है, कोई अपनी बहन को अपशब्द बोल रहा है। मैं 100% लिख के देता हूँ, जो घर में कलेश करता है उसका बुद्ध कभी अच्छा नहीं हो सकता। वो कुछ नहीं कर सकता जीवन में जो कलेशी आदमी है। तो इसलिए कलेशी नहीं बनना, हितैषी बनना। कलेशी कभी नहीं बनना। कितनी बड़ी समस्या को ना आ जाए उसको शांतिपूर्वक सुलझाया जा सकता है। अगर आप चिल्लाओगे उससे आपके काम बिगड़ेंगे, उससे आपका बुद्ध, आपका जो काम है, आप अगर आप अपने से नीचे वाले पे ज्यादा चिल्लाएंगे तो वो मन से काम नहीं करेगा। अब बुध और राहु के आसपास कुछ ज्यादा रह रहे हैं। बुध और राहु दोनों टेक्निकल क्षेत्र के आदमी हैं। अच्छा, क्योंकि अब बिना कंप्यूटर के, बिना कैलकुलेशन के, बिना फोन के कुछ नहीं है। बच्चों के हाथ में भी फोन है, और फोन के अंदर बुद्ध है। अगर बुद्ध के साथ राहु और आ जाए तो रातों रात रील में फेमस कर देता है। रील बनाई, वायरल हो गई। एक ने 100 रील बनाई, कोई वायरल नहीं हुई। एक ने 2 रील बनाई, मिलियन चली गई, क्योंकि उसने बुद्धि लगाई। बुद्ध उसके पास है, उसने मेथड को समझा, उसने मार्केट को समझा, उसने पूरी चीजें एनालिसिस की, उसके बाद रील बनाई। एक आदमी ने क्विक प्रसिद्धि के लिए रील बनाई, कुछ भी बना रहा है, डाल रहा है, कोई ज्ञान नहीं, कोई कुछ ऐसी बात नहीं, क्या वो वायरल होगी? इसलिए बुद्ध ज्यादा जरूरी है। बुद्ध और राहु दोनों बृहस्पति इसमें ज्यादा जरूरी नहीं है क्या? क्योंकि भाई अगर देवताओं के अगर गुरु देखिए तो बृहस्पति है। अच्छा, देखो, देवगुरु बृहस्पति वेल्थ के लिए, संतान के लिए, परिवार के लिए ज्यादा महत्व रखते हैं, ज्ञान के लिए। अच्छा, ज्ञान होना एक अलग विषय है और तीव्र बुद्धि होना एक अलग विषय है।
तेज बुद्धि वाला व्यक्ति है तो बुद्ध अच्छा है, गुरु का उससे कोई लेना देना नहीं। अगर बहुत ज्यादा ज्ञानवान व्यक्ति, आप देखना बहुत ज्यादा ज्ञानवान व्यक्ति अपनी बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। आपके अंदर हो सकता है बहुत ज्यादा ज्ञान हो और आप अपनी बात को अगर बता नहीं पा रहे हैं तो वो ज्ञान किस काम का। आपके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है लेकिन आप उस ज्ञान को हमारी जनता को नहीं दे पा रहे, जो अच्छी चीजें हैं उनको आप हमारी जनता को नहीं समझा पा रहे, तो कैसे काम चलेगा। यानी वो ज्ञान नहीं है जो डिलीवर ना हो। हाँ, जो भाई परोपकार के लिए ही विद्या होती है। धनार्जन का केवल उद्देश्य विद्या नहीं है। ये जो गुप्त विद्याएं हैं लोगों ने इसका व्यापारीकरण कर दिया। अब व्यापारीकरण करना उनकी मजबूरी है। बताओ, पॉडकास्ट के लिए भी व्यक्तियों से 60 हजार और 120 यानी कि 1,20,000 रुपए लेते हैं और वे लोग जाते हैं सूट बूट पहन के, बैठते हैं, कुछ भी बोलते हैं और अपना व्यापार के लिए अपने जो कोर्स हैं उन्हें प्रमोट करते हैं। किसको नहीं पता, नाम तो मैं लेना नहीं चाहता लेकिन ये व्यापारीकरण ही तो है। क्या है ये अपना बुद्धि बेचना है, ये अपनी बुद्धि बेचना है। वो अपने तरीके से, राहु के हिसाब से, राहु बुद्ध और जो बुद्ध है दोनों ने काम किया। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.